इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को अक्सर मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला लूटे हुए और पिटे हुए मुल्क पाकिस्तान से सामने आया है, जहां मजलूमों की आवाज उठाने वाली एक महिला वकील को यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। यह कहानी है 32 साल की ईमान मजारी की, जो पाकिस्तान की एक बहादुर ह्यूमन राइट्स वकील है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ईमान ने हमेशा उन मुद्दों पर आवाज उठाई है जो पाकिस्तान में सबसे संवेदनशील माने जाते हैं। वो माइनॉरिटीज की रक्षा करती हैं, बदनामी के आरोपों में फंसे पत्रकारों का साथ देती हैं, लेकिन उनकी ये हिम्मत उन्हें खुद मुसीबतों में डाल रही है। ईमान की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमों की लिस्ट भी लंबी होती गई। उन पर साइबर टेररिज्म और नफरत फैलाने जैसे आरोप लगने लगे। हाल ही में इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें और उनके पति हादी अली चट्ठा को 10 साल की जेल की सजा सुना दी है। इसकी वजह एंटी स्टेट सोशल मीडिया पोस्ट। अदालत के दस्तावेज कहते हैं कि ईमान ने बेहद आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया जो पाकिस्तान की सेना की आलोचना करता था। यह सजा उस वक्त सुनाई गई जब वो और उनके पति एक कोर्ट हियरिंग के लिए जा रहे थे और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ईमान डरी नहीं। अदालत में उन्होंने कहा, इस देश में सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल लगता है। हम जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ईमान का परिवार भी बड़ा प्रभावशाली है। ईमान एक प्रो बोनो वकील है, यानी वो फ्री में केसेस लड़ती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील मामलों पर काम किया है, जैसे बलूचों को जबरन गायब होने के केस। वो बलूच एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच की भी वकील है। इसके अलावा इश्निंदा यानी खुदा के खिलाफ बोलने वाले मुद्दों पर भी आरोपी लोगों और अफगान शरणार्थियों की रक्षा करती हैं, जिन्हें पाकिस्तानी अथॉरिटी दबाती है। पाकिस्तान में संविधान में बदलाव और जल्दबाजी में पास कानूनों ने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को कमजोर कर दिया है। ईमान के एक क्लाइंट पत्रकार असद अली तूर कहते हैं कि ईमान राज्य के लिए निरंतर एक चुनौती है। वो कहते हैं, ईमान हर उस व्यक्ति की पैरवी करती है जो राज्य की ज्यादतियों का शिकार है। अमीर परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लिया है। ईमान को सोशल मीडिया पर सेक्सिस्ट कमेंट्स और फोटोशॉप्ड तस्वीरों का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां महिलाओं की कामकाजी भागीदारी कम है, ये और भी चुनौतीपूर्ण है। 2025 में उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम से यंग इंस्पिरेशन अवार्ड मिला, उनकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए। जनवरी 2026 में पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईमान की एक एक्सपोज दिखाई और उन्हें आतंकवाद फैलाने वाला कहा। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर छिपे हुए अपराध करते हैं। फिर भी ईमान और उनके पति रुकने वाले नहीं हैं। ईमान कहती है, हम इस देश में गैर कानूनी तरीके से जेल जाने वाले लोगों के लिए लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। तो पाकिस्तान जैसे लूटे पीटे और आतंकवादी देश में भी कुछ लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वहां पर उन लोगों को यातनाएं और प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। ईमान के जज्बे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।